आप देख रहे हैं मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 वक्त और किस्मत का खिलाड़ी सिर्फ CNBC आवाज पर। साउथ और वेस्ट जोन के मुकाबले के बाद आज हम पहुंचे हैं सिटी ऑफ जॉय कोलकाता और यहां पर मुलाकात होगी ईस्ट जोन के एंटरप्रेन्योर से। आइए देखते हैं हमारी उम्मीदों पर कितना खरा उतरते हैं यहां के एंटरप्रेन्योर्स। ईस्ट जोन हमारे लिए काफी खास है क्योंकि यहीं से हमें मिले मास्टरप्रेन्योर सीजन 1 के 2 विजेता और इस बार भी मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर मौजूद टैलेंट हमारी जूरी को निराश नहीं करेगा। ईस्ट जोन के प्रतियोगियों को परखने के लिए जूरी में शामिल हैं मिस पार्वती मेनन, मैनेजिंग डायरेक्टर इनोवेशन एल्केमी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, सुंदर राजन, प्रेसिडेंट टोनाकोयो, सुमित धनुका, इंक्यूबेट कैपिटल, PR गणपति, विल ग्रो इनोवेशन और CNBC आवास की हर्षदास सावंत। ईस्ट जोन के एंटरप्रेन्योर से मुलाकात शुरू करते हैं। इस बारी भी हम शुरुआत कर रहे हैं सोशल एंटरप्रेन्योर से ही। सबसे पहले प्रेजेंट कर रहे हैं ऑनर्जी के फाउंडर। हमारी कंपनी ऑनर्जी सोलर सब तरह के सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस गांव-गांव में प्रोवाइड करती है। Just from starting with solar lighting over the last 5 years, we've grown to provide a complete range of solar solutions to suit the needs of the people. We have very innovative way in which we market our products through various different means in rural areas. We also provide very strong last mile after sales service, and these are the technology, business model and financial innovations that make us unique. आप जो काम कर रहे हैं ये काम ट्रेडिशनली सरकार का काम होता है। अभी सरकार ने अपनी पूरी काम की नहीं है, इसलिए आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है, मगर इंक्रीजिंगली हमारी सरकार जैसे ही डेवलपमेंट करती रहती है आपका अपॉर्चुनिटी कम होता ही जाएगा। तो आपका लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट क्या है उस सिनेरियो में? मेरे ख्याल से सरकार को भी अभी समझ में आ रहा है कि उन्हें हम जैसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत है। जब शुरू किए थे तब बहुत मुश्किल था सरकार का सपोर्ट, बट पिछले 2-3 सालों से हमें वो अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है सरकार से। अलग अलग जैसे हम इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जो ला रहे हैं, जो हमारा बिजनेस मॉडल है, सरकार से हम क्लोजली वर्क भी कर रहे हैं, जैसे हम अपना मॉडल को कैसे स्केल अप कर पाए। आपने यहाँ पर लिस्ट किया है इंडियन आर्मी, इंडियन ऑयल, उसके अलावा टेरी और ऐसे कुछ, क्या इनके साथ रेवेन्यू मॉडल क्या है? बड़े ऑर्गेनाइजेशन या बड़े कॉर्पोरेट को जो हमारे प्रोडक्ट सेल होते हैं वो करीबन 20% से 25% हमारा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है, बट हमारा जो मेन बिजनेस मॉडल है वो डायरेक्टली रूरल लोगों को सेल करना। हम समझते हैं कि काफी लिमिटेशंस है, इसीलिए वो ठीक से हुआ नहीं है क्योंकि उनके पास पैसे की कमी है। टेक्नोलॉजी क्या आप चाइना से ला रहे हैं या फिर खुद अपने ग्रिड यहाँ पर बना रहे हैं? करीबन हमारा 10% जो है हम इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम चाइना, जो हमारा एज OEMs है, बट मोस्ट ऑफ द अदर थिंग्स हमारा खुद एज OEMs हमारा खुद का डिजाइन है, एज OEMs इधर बनाते हैं, एंड हमारा इधर कोलकाता में ही हमारा असेंबलिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल यूनिट है जहां से वो सिस्टम्स इंटीग्रेट होते हैं और फिर अल्टीमेटली हम अपने उधर से हम अपने अलग अलग शक्ति केंद्र में पहुंचा करके उसको इंस्टॉल करते हैं या डिलीवर करते हैं। Udharshadar is basically all about credit counseling for the individuals, helping them to empower and educate them about their credit score and credit report. अगर किसी का क्रेडिट स्कोर खराब है, हाँ, आप उसको कैसे हेल्प इम्प्रूव करते हैं? मैम सबसे पहले वी एजुकेट हिम टू हाउ टू पुल द क्रेडिट रिपोर्ट। उनके हम लोग सिबिल रिपोर्ट निकालते हैं विच इज अवेलेबल ऑनलाइन एट 470 रुपीज। ओके, फिर उसके बाद उसकी जो अकाउंट में प्रॉब्लम है उसको मैं बताता हूँ, एंड देन उसकी परचेजिंग पावर देखते हुए व्हाट इज द काइंड ऑफ फिजिबिलिटी की उसको कैसे इंप्रूव करना चाहिए। वी गिव हिम द आइडियाज एक्जैक्टली हाउ टू गो अबाउट इट एंड वी क्लियर इट। कोई बैंक मैनेजर जो भी लेंडर है, अगर किसी को लोन बेचना है, वो लेंडर भी यही चीजें बताएगा, वो कहेगा कि आप कैसे उसको क्लियर कर सकते हो, उसके पास भी सारी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके पास ये प्रॉब्लम। तो आप अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो अभी आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, तो मेरे पास जो लीड्स आते हैं ना वो बैंक मैनेजर से आते हैं, जो मतलब जो आउटस्कर्ट्स ऑफ एक्सट्रीम आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकाटा की जो बैंक मैनेजर हो गए, कैलकाटा के अंदर जो बैंक मैनेजर है, लीड्स वगैरह मेरे पास वहीं से आते हैं। अगर बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और मल्टीपल प्लेयर जो सेगमेंट में आ जाते हैं, तो आज आप ऐसा क्या क्रिएट कर पा रहे हो या क्रिएट कर रहे हो जिससे कि आप सस्टेन कर सको फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम? एंट्री बैरियर बोले तो जितने भी मेरे अभी कंपटीटर्स है, प्रायर कंपटीटर्स है ना, दे आर चार्जिंग 10,000 रुपीज। सिबिल खराब है, 10,000 रुपये दीजिए, आई गेट योर सिबिल रेक्टिफाइड, इट्स समथिंग लाइक दिस। ओके, बट वेर एज इन आप मेरी रेवेन्यू मॉडल देखोगे, आई चार्ज 1,500 रुपीज फॉर बेसिक कंसल्टिंग एंड 1,500 रुपीज अगर आपकी एक अकाउंट में प्रॉब्लम है तो इट्स फाइन एनफ।
देखिए, प्राइस इज नेवर एन एंट्री बैरियर, क्योंकि आपके ही एम्प्लॉइज 2 साल में छोड़ के सब सीख के उसके बाद अपना बिजनेस शुरू करेंगे, वो आपके अंडरकट करेंगे, वो दैट्स नॉट अ बैरियर टू एंट्री. About this, to be very frank, it's like I've not yet thought of what would be the exactly entry barrier to this. हम लोग सर्विस डिलीवरी में हैं. हम लोग रूरल एरिया में, गाँव में प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं. हम लोग अभी 25,000 रोगियों को महीना में सर्विस देते हैं. 9 सेंटर हम लोग के चल रहे हैं और ये मॉडल मोर और लेस एक सस्टेनेबल मॉडल है और इट कैन बी रेप्लिकेटेड कहीं भी ऑल ओवर रूरल इंडिया. बोलिए ऐसे कहीं भी रिप्लिकेट हो सकते हैं. जब आप सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल की बात करते हैं तो किस तरह आप इसको सस्टेनेबल बना रहे हैं, थोड़ा कुछ और उदाहरण दीजिए. हम लोग एक सेंटर में अगर 4,000 पेशेंट आ जाते हैं एक महीने में तो हम लोग का वो सेंटर सस्टेनेबल हो जाता है. कैसे? 4,000 पेशेंट हम लोग को 2,40,000 रुपये महीने का देते हैं और उसमें 30 रुपया करके अपने देते तो 1,20,000 रुपया हुआ मेडिसिन कॉस्ट. डॉक्टर की सैलरी, स्टाफ की सैलरी, जगह का रेंट, ये सब मिला के अंदाज 1,20,000 रुपया लगता है. तो 4,000 पेशेंट आने से वो सेंटर सस्टेनेबल हो जाता है. आपका बिजनेस में ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करेगा, तो आप वो ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर रहे हैं? हम लोग क्वालिफाइड डॉक्टर्स रखते हैं. आज हम लोग की सर्विस जो है, जो पेशेंट जो ठीक होते हैं वही दूसरों को बोलते हैं भाई वहां चले जाओ ठीक हो जाओगे, 60 रुपए में चले जाओ ठीक हो जाओगे. स्पेसिफिकली जो डॉक्टर का टाइम है जो सबसे बड़ा रिसोर्स है इसमें, क्योंकि बाकी चीजें तो आप कर सकते हो, क्योंकि डॉक्टर का टाइम सबसे मुश्किल होता है. अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल में नहीं मिलता डॉक्टर का टाइम. नहीं सर, तो आप जब स्केल करेंगे और आपके पास बहुत डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स भी होंगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स भी चाहिए होंगे. ऐसा भी नहीं कि एक ही टाइप का डॉक्टर सारा कुछ कर सकता है. तो आप उसके बारे में क्या सोच रहे हैं अपने स्केलेबिलिटी के लिए? सर हम लोग प्राइमरी हेल्थ केयर देते हैं. वी हैव MBBS डॉक्टर, जनरल मेडिसिन. स्पेशलिस्ट हम लोग यहाँ कुछ नहीं है. यहाँ आप अपने पास आइए, आपको क्या प्रॉब्लम है वो हम आपको डायग्नोस कर सकते हैं. उसके बाद अगर आपको कोई चाहिए तो देन यू हैव टू गो टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल. आपने बोला कि आपका कंसंट्रेशन प्राइमरी पर ही रहता है. सो प्राइमरी में जो उलझने सुलझ नहीं पाती है उसमें आपका कोई रोल रहता है उसको नेक्स्ट लेवल पे फैसिलिटेट करने का? सर इसमें जो हम लोग को फ्री पार्टनरशिप होती है, जैसे आंख का ऑपरेशन हम लोग कैटरेक्ट कराते हैं, रोटरी के साथ पार्टनरशिप है. क्लेफ्ट का कराते हैं स्माइल ट्रेंड फाउंडेशन के साथ पार्टनरशिप है. जो फ्री मिलता है वो हम लोग पास ऑन करते रहते हैं और जो फ्री नहीं मिलता है उसको हम लोग रेफर कर सकते हैं. उससे बेसी हम लोग कुछ नहीं कर सकते. इस मंत्रा में हम लोग एजुकेशन, इम्पैक्टफुल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं बच्चों को टेक्नोलॉजी के जरिए, और इस काम के लिए हम लोग लोकलाइज लोगों को ही इन्वॉल्व कर रहे हैं और 10 उनको भी एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं. स्कूल में क्या कर रहे हैं या स्कूल में हम लोग एक्चुअली जो NCERT प्रेस्क्राइब लर्निंग किट है, लर्निंग है, उसी को हम लोग पढ़ा रहे हैं. हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सेम चीजों को, लोकल रिसोर्सेज को ट्रेन कर रहे हैं और इस प्रोसेस को हम लोग मॉनिटर कर रहे हैं. और ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए पढ़ने में, हम लोग टैब्स में छोटे छोटे ऐप्स डेवलप कर रहे हैं कि जो आपने पढ़ा उसी के रिलेटेड कोई गेम, ताकि बच्चों को इंटरेस्ट आए उस गेम को खेलने में एंड दे कैन रिलेट व्हाट दे आर स्टडीइंग. आपका खुद का स्कूल है या फिर आप स्कूल के साथ टाई अप करके अपना मॉड्यूल इंट्रोड्यूस करते हैं? वी डोंट हैव आवर ओन स्कूल. हम लोग गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ टाई अप करके हम लोग वहाँ पे हमारे लोग भेजते हैं जो वहाँ पे पढ़ाते हैं. बहुत सारे लोग ऐसे स्पेशली बेस ऑफ द पिरामिड कस्टमर्स को टैबलेट दिखा के उल्लू बनाते हैं. क्या आपने कुछ जांच किया कि आपके टैबलेट्स और टेक्नोलॉजी से कुछ असर पड़ता है बच्चों पे, बट या एक गिमिक है? यस सर, ये हम लोग का इन प्रोसेस है और हम लोगों ने मेजर भी किया है. 4 साल से करते आ रहे हैं. यस सर, हम मेजर किया सर एक्चुअली 4 साल से डेफिनेटली हम लोग कर रहे हैं, लेकिन ये टैब बेस्ड हम लोग का सिर्फ 1 साल में ही हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. इनिशियली हम लोग सिर्फ पढ़ा रहे थे, कोई हमारा टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इनिशियली नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ICT एक मैंडेट होने को है, तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट इट, सो वी आर ऑल्सो इम्प्लीमेंटिंग इट एंड इट इज ऑल्सो इन अ पायलट फेज. We are based in Jharkhand, working among the women, children and adolescent girls, and focusing mainly on the core issues and very sensitive critical issues like human trafficking and livelihood, unsafe migration, etc. जो डिस्ट्रेस्ड वाली जो विमेन पे जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप सिर्फ डिस्ट्रेस्ड विमेन पर ही काम करते हैं कि उनके फैमिलीज के साथ भी काम करते हैं?
जब हम वुमेन बोलते हैं तो ओबियसली उनके सारे फैमिली आ जाते हैं एंड वुमेन के साथ बच्चा तो ऑलवेज अटैच है, सो यस फैमिली ऑल्सो। आपकी संस्था के लिए टारगेट क्या है? टारगेट नंबर ऑफ विमेन जिनको लाइवलीहुड देना है उनका, या नंबर ऑफ डिस्ट्रेस विमेन को बैक टू फैमिली लेके जाना है, या टर्नओवर बढ़ाना है, प्रॉफिट बनाना है? आपका कंपनी का टारगेट क्या है? यस सर, हम लोग एटलीस्ट 9,000 एडोलेसेंट गर्ल्स एंड वीमेन को सस्टेन करना चाहते हैं बाय 2017। फिलहाल जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो सिर्फ झारखंड में ही सेल हो रहे हैं कि अक्रॉस इंडिया सेल हो रहे हैं? और या हम लोग कोशिश कर रहे हैं अक्रॉस इंडिया के लिए। लाइक अभी आप जितने भी ये देख रहे हैं, अब मैं इसे वापस ले जाने वाली नहीं हूँ बिकॉज ये डिमांड है यहाँ कोलकाता में, तो ये सारे सामान मैं यहाँ छोड़ जाऊँगी। आप सबसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा है, काफी इंटरेस्टिंग बिजनेसेस हैं। तो पहले एक छोटा सा फीडबैक हमारी तरफ से आपके बिजनेसेस के लिए। यू टेकन अप दीज कॉजेज, इसके लिए सोसाइटी इज ग्रेटफुल टू यू एंड थैंक्स यू। हर प्रॉब्लम को लेके उसमें कुछ इनोवेशन करें, तभी एंटरप्राइज पूरा इनोवेटिव बनेगा और कुछ डिफरेंस आप बना पाएंगे। और जहां आपने सक्सेस लिया है, इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप वो सक्सेस को स्केल अप, क्योंकि आपके सोल्यूशंस की बहुत जरूरत है हमारी सोसाइटी में। मेरे हिसाब से सिर्फ 3 पॉइंट्स मैं कहना चाहता हूँ। एक तो क्लैरिटी ऑफ थॉट, कि बिल्कुल क्लियर हो कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तो क्लैरिटी होगी तो फोकस रहेगा, और फोकस रहेगा तो डिसिप्लिन रहेगा, और डिसिप्लिन रहेगा। जो थर्ड पॉइंट है कि अगर आप कह सकते हो कि भाई अगले 3 साल मुझे यहाँ पहुंचना है, ये 3 बहुत क्लियर चीजें आपको ध्यान में रखना पड़ेगा: क्लैरिटी, फोकस एंड एक्शन प्लान। मेरे हिसाब से जो हम लोग जो देखते हैं सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो बहुत लीप्स एंड बाउंड में आगे निकल रहे हैं, वो 2 चीजें अपने ऑर्गेनाइजेशन में और अपने प्रोग्राम में डाल पा रहे हैं। एक है कि आपका कोर डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है, जिस एक चीज हो सकती है, वो 10 चीजें नहीं हो सकती, तो कैसे हम उस एक चीज पे फोकस करें जहां पर डिसरप्शन कर सकते हैं। और दूसरा आई थिंक यूनिट कॉस्टिंग, उसके साथ कि हमारे को काम करने में कितना खर्च आता है, उससे कितना निकलता है, जब तक वो क्लैरिटी नहीं आए तब तक वो एक एंटरप्रेन्योरशिप मोड में वो सोशल आइडिया नहीं बैठ पाता। तो मुझे लगता है कि उसमें कुछ जरूर काम और हो सकता है। आई थिंक समवेयर एक बहुत ओपन माइंड की जरूरत है। जो डिसरप्शन का पॉइंट उठाया, ओपन माइंड की जरूरत है टू एक्चुअली लुक एट सॉल्यूशंस जो शायद हमारे सामने आज है नहीं, बट ओपन माइंड टू एक्चुअली लुक एट क्रिएटिंग दोज सॉल्यूशंस। जो हमारा साथ देंगे मास्टरप्रेन्योर की इस जर्नी में, उनमें है अनंत न्योटिया, रूरल हेल्थ केयर, और साथ ही पीयूष चाचू, ऑनेस्ट। कांग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बनने के लिए। सोशल एंटरप्रेन्योर्स के बाद वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी कंटेस्टेंट को परखने का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं मास्टरप्रेन्योर सीजन 2 और हम पहुंचे हैं कोलकाता ईस्ट जोन के मुकाबले के लिए। ब्रेक से पहले हमने मुलाकात की सोशल एंटरप्रेन्योर से जो ईस्ट जोन में दिल लगाकर काम कर रहे हैं, लेकिन अब बारी है जनरल कैटेगरी के एंटरप्रेन्योर से मिलने की। We started this radio taxi service way back in 2012. We use the same kind of technology that any other player across India uses. We started with 30 vehicles in 2012. We've gradually built it up to 100 now. Where do you get your market from? This is right now we are only operating in Guwahati, so we haven't moved out of Guwahati till now. So whatever turnover that we have is individual customers who pay cash. Now आपने बताया कि आपका मॉडल आप ओन करते हैं कार्स को, मैंने आपने वो ट्रांजिशन देखा है ओला और टैक्सी फॉर श्योर में किस तरह से? So I'm sorry, I'm interrupted. So we have been studying this, what Meru and what Ola and Uber have been doing in the major markets. So now that's a challenge. I don't disagree to it, but Guwahati is a very small market for any of these players to come right away. पिछले 2 साल से हम लोग पुलिस के साथ काम कर रहे हैं, असम पुलिस के साथ। हम लोग गुवाहाटी के क्राइम ट्रैक कर रहे हैं, तो किस जगह पे किस टाइम में कहाँ पे क्राइम होता है। सो दैट विल हेल्प द पुलिस टू पेट्रोल एंड ऑल। अब कस्टमर्स कौन रहेंगे इसके लिए जब ये पूरा बन जाएगा? तो हम लोग का प्राइमरी कस्टमर है पुलिस। वंस वी हैव द प्रोडक्ट, एंटरप्राइजेस के लिए भी कुछ सॉल्यूशंस होंगे, पब्लिक के लिए भी होंगे, मीडिया के लिए भी होंगे।
इन लोगों से वी कैन थिंक ऑफ अदर मॉडल्स। माफ कीजिएगा, बहुत सारे आपके बैकग्राउंड वाले लोग ये समझते हैं कि एक प्लेटफॉर्म बना दिया या ऐप बना दिया और लाइफ के सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली रियलिटी ऐसा नहीं है, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स का फायदा तभी होगा जब बहुत सारे लोग यूज करेंगे। सिर्फ हम लोग अगर पब्लिक को पोस्ट करने दें तो वील फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स लाइक स्पैम्स एटसेट्रा। तो इसलिए हम लोग पहले हम लोग डाटा पुलिस से ले रहे हैं, सो लेके इट्स अ वैलिड डेटा, क्योंकि ये पुलिस के थ्रू आएगा। शायद से मुझे लगता है कि पब्लिक विल बी मोर ready to use it. I'm Managing Director, Hari Telematics Private Limited. We have training centers in different states. These are all vocational training centers and short duration courses are given. We execute training program of all ministries, sponsored training program of Government of India and state governments. It's a joint venture. We signed MOU with them and execute these training programs. आपका जो रेवेन्यू है वो ज्यादातर ट्रेनिंग से आता है, मतलब कैंडिडेट्स जो हैं ट्रेन हो रहे हैं वो आपको पेमेंट करते हैं, या जो जहां पर आप प्लेस करते हैं वो पेमेंट करते हैं? हमारी पेमेंट गवर्नमेंट से आता है. We only execute ministries sponsored program. We are partner project implementing agency for nearly all government schemes. बट जो आपको गवर्नमेंट से पैसा मिलता है इसका करने का, वो आपको एक सर्विस फी के तौर पे आपको मिलता है. आप इसको सर्विस फी के तौर पे चार्ज करते हैं गवर्नमेंट? हाँ जी. और इस सर्विस को जो है सर्विस टैक्स एग्जम्प्टेड है. टेलीमैटिक्स में जो ट्रेन होके आया है उसको क्या प्रेफरेंस मिलेगी? हम उनसे पहले ही टाई अप करते हैं कि आपके जो टेलर मेड प्रोग्राम्स हैं, वो कुछ लोग बोलते हैं हमको वेल्डिंग के लिए हमको ये मिग वेल्डिंग ही चाहिए, तो उनको हमारे तो सिलेबस में टिक भी है, मिग भी सब कुछ है, बट फोकस ऑन कॉर्पोरेट्स के साथ आपकी बात करके उनके ये जॉब प्लेसमेंट के लिए है, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, क्योंकि कैप्टिव प्लेसमेंट एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट थ्रू एसएचजी, दिस इज आवर मेन ऑब्जेक्टिव. दिस विल स्ट्रेंथन, दिस विल प्रिवेंट माइग्रेशन. हम लोग कॉर्पोरेट्स और कॉलेजेस के साथ काम करते हैं. उनका कस्टमाइज्ड टी-शर्ट्स जो होता है गेस्ट को लेके हम लोग वही बनाते हैं. The niche thing about our startup is that we saw a gap in companies offering customized merchandise to colleges, which were like there were substandard products being offered at set prices, no customer service, no after-sale service, whatever. So this is where we saw the gap and we started this thing up. We started in May 2013, basically with a private label brand named Stylishan with our online store and everything. And eventually we moved on to customized merchandise in January 2014 this year. तो क्या आपका बिजनेस सीजनल है एक तरीके से? सीजनल है कॉलेजेस को लेकर के, मगर कॉलेजेस में भी है कि अगर कॉलेज की फेस्ट की सीजन होती है मगर कॉलेज के डिपार्टमेंट के सीजन नहीं होते. आप आज जब पिच करने जाते हो किसी भी कॉलेज को, तो वहाँ पर आपकी ऑफरिंग एक लोअर प्राइस पॉइंट रहती है कि कुछ और रहता है? नहीं, वो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है राइट प्राइस और राइट क्वालिटी का अलॉन्ग विद द सर्विस. आप लोग प्रिंट नहीं करते हैं, आप सिर्फ डिजाइन करते हैं? हम लोग फैक्ट्री के संग काम करते हैं. आप फैक्ट्री के साथ? आपके पास खुद की प्रिंटिंग फैसिलिटी नहीं है? खुद की नहीं है, वो अब हमें करना है. यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद मुलाकात करेंगे कुछ और एंटरप्रेन्योर से जो ईस्ट जोन में काम कर रहे हैं. वेलकम बैक टू मास्टरप्रेन्योर सीजन 2. हम हैं आज कोलकाता में और यहाँ पर मुलाकात हो रही है ईस्ट जोन को रिप्रेजेंट करने वाले एंटरप्रेन्योर से. चलिए मिलते हैं हमारे अगले कैंडिडेट से. We are providing training for various sectors: BPO, hospitality, retail, banking, finance, beauty and wellness, healthcare, travel and tourism. And we have already trained more than 1 lakh candidates in last 5 years and provided placement to more than 80,000 students. We always prepare the courses in partnership with the industry, which is 100% practical oriented. We have also embedded technology extensively in our program so that we can maintain quality across centers. Our recruitment partners are Wipro, IBM, Infosys, Godrej, Cafe Coffee Day, Spencer, Domino's,
You name a company, more than 350 companies we are tied up. आपकी प्राइमरीली अर्निंग जो है स्टूडेंट से आप फीस लेते हैं? Definitely, because that's the sustainable model. Do any of the corporates pay you a fee for the employees they hire? Definitely. Most of the What corporate is your pays us the proportion fee. of revenue between student fees, corporate fees and government? Total revenue of last year was 21 crores, out of which around 40% were student paid, around 15 to 18% was what corporate pays, and around 40-45% was what government paid. How are you able to, what are the tools which you use for measuring quality and saying that now we have become more effective than earlier? See, the number one, the biggest tool in vocational training is the placement. The market price of the student should increase after joining our program. If a student was able to get 5,000 after our program, they should able to get minimum 7,000 is what we feel is a very simple measuring tool. आपका next 3 साल का क्या business plan है? See, last year हमारा 21 करोड़ का टॉप लाइन था. इस साल हम लोगों ने सितंबर में उसको क्रॉस कर दिया है. इस साल हम 35 करोड़ is what we are expecting we are going to close. Next year 2016 में we have committed our VCs that we will cross 100 crores, and we have already backed in projects for more than $15 million from 5 states. So we are happy. तो ई जोन के सभी एंटरप्रेन्योर्स ने अपने बिजनेस को हमारी जूरी के सामने पेश किया है. इसमें से कुछ मंजे हुए बिजनेसेस थे, कुछ थोड़े बहुत कच्चे खिलाड़ी, लेकिन उनके साथ अगर थोड़ी बहुत मेंटरिंग की सुविधा मिले हमारे जूरी की ओर से, कई दूसरे पार्टिसिपेंट्स की ओर से, तो कमाल के बिजनेसेस में टर्न आउट हो सकते हैं. इन सबको पता लगेगा कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन इस मैदान को यहीं पर छोड़ेगा. लेकिन पहले एक फटाफट फीडबैक ले लेते हैं हमारी जूरी से. छोटी छोटी उलझनें आती रहेंगी इस कंप्लीट एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में. आई थिंक उन उलझनों से बिना रुके और उन उलझनों पर बिना समय ज़ाय किए उस एंथुजियाज्म और उस एनर्जी को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते रहने से ही वी विल कंटिन्यू टू थ्राइव ऑल थ्रू दिस जर्नी. थैंक यू. एज एन एंटरप्रेन्योर, एज एन इनोवेटर, आप जो जर्नी जैसे आपकी जर्नी रहती है और उस जर्नी में आप अलग अलग पॉइंट्स में कैसे डिसीजन लेते हैं. पहले शुरू करते हैं तो 2 लाख और उसके बाद 2 करोड़, उसके बाद 20 करोड़ और ऐसे ही ग्रोथ होती है. And the exciting part of being an entrepreneur is to stay that course, because and it's the only way to grow is to stay that course. So it's always exciting to learn from all of your journeys and to see how that has happened, and I really wish you all the best. Thank you again. एक तो आप सबने बहुत स्पेसिफिकली अपने या तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट मार्केट में क्या है या किसी चीज़ की नीड क्या है, ये बहुत ध्यान से आपने देखा. सबने ये प्रेजेंट किया कि हम समझ पाएँ कि भाई मार्केट में ये रिक्वायरमेंट है, हम इसलिए इस डायरेक्शन में जा रहे हैं. And overall very good and all the very best for them. Don't ever make simplistic assumptions कि कंपटीशन नहीं है या ये डिमांड कंटिन्यू करता रहेगा और आप अपनी बिजनेस ऐसे ही चलाते रहेंगे, because things are constantly changing. यहाँ से सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर को ही हम अगले लेवल तक ले जाएंगे जो हमारा सेमीफाइनल राउंड है, और वो है ओरायन एड्यूटेक. कांग्रेचुलेशन. थैंक यू. इसी के साथ खत्म होता है ई जोन का मुकाबला, लेकिन अगली बार हम होंगे नॉर्थ इंडिया में, दिल्ली पहुंचेंगे और वहां के एंटरप्रेन्योर से मुलाकात करेंगे. आप बने रहिए हिंदी की आवाज के साथ और देखते रहिए मास्टरप्रेन्योर सीजन 2.